तो अच्छा है ना, काम तो सीख लिया ना तूने। जी, अब इसी काम से ठुड्डे मार के निकालेगा विक्की मुझे। निकालेगा तो नहीं, वो ऐसा बंदा नहीं है। कब क्या वो तुम्हें निकालेगा? ऐसी बातें ना मुंह से नहीं की जाती, और ना भी निकाले रॉकेट के बराबर कर देगा मेरी औकात। ओए, और किसी माँ ने ऐसा पुत्र जन्म ही नहीं दिया जो मेरे पुत्र की औकात बराबर कर दे किसी मुलाजिम के साथ। हारूजान, आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी तो सोचें कि माली विक्की को यहाँ रुकने देंगी? बेली क्या बेली बात की तूने है? यह दिमाग वाली बात कर दी। कनेडा की शुरली का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। उसके कलेजे में तो बड़ा हाथ बड़ा होगा है। इतने साठ बच्चे मेरे इतने। निकी बाजी समझाओ अपनी भैन को। लेकिन विक्की ऐसा बंदा नहीं चील किसी की तरह का हक उठती मारेगा। फिर रही है, कभी इधर तो कभी उधर। कुत्ता भी है तो ठीक है, मैं चील हूँ तो तेरे अब्बा जी बाज नहीं है जो मेरी औलाद का चुपट्टा मार के ले गए हैं। मेरा मत्था तो उसी दिन ठनक गया था जिस दिन बेला की मंगनी पर विक्की ने बाबूजी को खुश करने के लिए शलवार कमीज पहनी थी। मैं प्रॉपर्टी दी कीमत भी लुहानी है तो वो मेरा सबसे बड़ा खजाना ही लूट के ले गए बाबूजी। चलो जी, एक और शलवार कमीज आ गई दुपट्टे के साथ। आप लोगों ने यहाँ मेरा पोस्टमार्टम करने के लिए बुलवाया? नहीं, तुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि जाकर विक्की को समझा और उसे कह कि इस तरह की बेवकूफों वाली हरकतें छोड़ दे, ना करे। मॉम, मैं क्या समझा सकती हूँ विक्की को? उसका जो दिल चाहता है वो करे। मैं ना फिलहाल डैड को ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। इन्होंने तो देना नहीं। देखा देखा तूने सज्जो, मैं ते आनी फ्लैटा खोल दिया ने ना ते नठी है इथों। साडी तो औलाद ही साडे हथों निकल गई। बिल्कुल ठीक कह रही है सज्जो। यहाँ आकर तो ईशा की नींदें ही उड़ गई हैं और वहां पोस्तियों की तरह पड़ी रहती थी 24 घंटे ह्यूस्टन में। मैंने भी नोट किया है, ज्यादा ही आंखें खुल गई सारों की। खुली तो है, अकल आएगी। अकल आ रही है अब धीरे धीरे। विक्की, यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। तुम्हें भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये फैसला मैंने अचानक क्यों कर लिया। नहीं, हर किसी को पूरा हक है अपनी जिंदगी के सारे फैसले करने का। वैसे बासिम को बता देना कि मुझे बाबूजी का बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसकी टेंशन ना ले। उसने कुछ कहा है तुम्हें? बेला सलाहुद्दीन, उसने क्या कहना है मुझे? वो तो समझदार है। बदकिस्मती से ना आंखों की जबान समझ नहीं आती है मुझे। वही तो कह रहा हूँ, ये ऐसा बंदा है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है उसके जहन में। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। यहाँ के तुमने भी तंज करना सीख लिया है। अच्छा बैठो, मैं बताता हूँ मैंने क्यों फैसला किया। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानता हूँ कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर, और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। इतना बोरिंग इंसान हूँ मैं। विक्की बढ़िया बंदा है। अच्छा चलो। कहाँ? वो बाहर जाने की रट छोड़ देना, बासिम को गले से लगा के चांद रखे के पास बाबूजी। जाना इतना आसान ये नहीं मेरा है। हीरा है। लेकिन बाबूजी के रूम में जाना तो आसान है ना। चलो। लेकिन वो हरकतें कर जाता है बीच में, वही उस पर बात डाल देनी, उधर वो झूठ बोल देना। और बाबूजी बेवकूफ, बस फिर तो वो चिढ़ेंगे सारा, फिर तो चिढ़ेंगे। इसलिए तो भरोसा नहीं कर पाते। ये तो क्या वो देर लगाते बासिम से इसकी शादी कराने में, फिर मीटर घूम जाएगा इसका। विक्की को देखा है तुमने कहीं? विक्की को देखा है कहीं? आजकल तो कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। डैड को भी उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं 2-4 दिन में क्या जादू कर दिए। कह रहे विक्की आएगा तभी नाश्ता करो। ये जादू तो लगता है आने वाले दिनों में सबके सर चढ़ के बोलेगा। ईशा, तुम यहाँ नाश्ता लेके खड़ी हो, तुम्हारे डैड ने नाश्ता नहीं किया? नहीं, आपका गुस्सा ना नाश्ते पे निकाल रहे हैं। विक्की को बुला रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, तो कहाँ है विक्की? बाबूजी के कमरे में गया बेला को लेके। एक तो पता नहीं ये लड़का किन चक्रों में है।
हमने बाबूजी की रिपोर्ट्स देख ली, इसलिए फैसला किया है। हाँ, मुझे लगा था कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन मामू को तो ऑलरेडी पता था। हाँ देखिए पता तो शॉट मुझे भी बाद था, में लेकिन इतना डिटेल्स पिछले शॉट में हेयर स्टाइल पूरा चेंज था इसका। इसीलिए क्या? वेदा, कैन आई ट्रस्ट यू? ये सवाल मुझसे नहीं, खुद से पूछो, और जो जवाब मिले उस पर फैसला कर लेना। आई थिंक इस घर में सिर्फ तुम ही हो जिसमें भरोसा कर सकता हूँ। सोच क्या लो, बताओ क्या हुआ? मैंने सोचा कि बाबूजी की ज़िंदगी तक मैं यहीं पे रहूँ, उनके पास। उसके बाद डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे रहना है या बाहर वापस जाना है। आई होप तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। ठीक है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन सज्जू हमारी परमिशन देंगी यहाँ रहने की? वो लोग परमिशन लेके गए थे बाबूजी से? नहीं ना? तो जो काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद नहीं किया, अपनी औलाद से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ विकी, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मसले का हल है। तुम्हें ना उनको फोर्स करना चाहिए कि वो भी यहाँ सेटल कर जाए। नहीं मानेंगे। अरे चाह दी पत्ती का डब्बा तेरा प्यो पाएगा। सॉरी भूल गया, सॉरी। ओए नशिया, दिन ही 10 कप चाह दे पीना तू, ते चाह दी पत्ती का डब्बा पाना भूल गया थैले। बाबूजी अंदर चले, नमेड़ लेंगे ये लोग। यार अंदर की मैं चला से, इन्होंने अद्धा सामान पहुंचाना है ते अद्धा गरीबां नूं नहीं पहुंचाना। इस नमाने गरीब की भी सुन ले, अड्डियां दुखने लगी मेरी पिछले 1 घंटे से यहाँ घूम घूम के। ओ यार तू लाडू दी तरह क्यों घूम रहा है? की है तेनू, की प्रॉब्लम? ओ मैं सुनना सुकून नाल बैठ जा, तेरी गल भी सुनना। हाँ बाबूजी, गाड़ी की चाबी देना। क्यों की है? तायाबू का बुखार एकदम से तेज हो गया। के बुखार हो गया उन्हें? हाँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फटाफट लेके आ गोलियां। ओ पूरा डब्बा ही बुखार दी गोलियां दा ले आ। चल जल्दी जी। ओए आशा, वो अपने सामने सारा राशन पैक कराई, कच्चे बस्ती भिजवा दे। लॉकडाउन लगा है, हालात ठीक नहीं। ओ जी, हालात तो हमारे भी बड़े माठे हैं। हमको सारा जो बैठ के थोड़ा को दुख सुख परोल ले। वो प्रोला गए, प्रोला